पूरी सृष्टि को नियम से बांधकर जो चला रहा है वही है भगवान। और उसके नियम में हमें बंधे रहना चाहिए, ये बात तो है, लेकिन उस नियम में बंधे रहने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इतना ध्यान रखता है भगवान, कहाँ किसको क्या मिलना चाहिए। मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूँ कि समुद्र किनारे आप जाएं तो आपको वहाँ दिखाई देता है कि पानी तो बहुत है, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी पीने के काबिल नहीं है। और अगर उसमें स्नान भी करके आप आ जाए तब भी आपको शुद्ध पानी से दोबारा नहाना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो नमक वाला प्रभाव आपके शरीर के अंदर खुजली पैदा कर देगा। तो ना नहाने का ठीक हुआ, ना पीने के लिए हुआ। अब भगवान ये जानते थे कि यहाँ रहने वाले मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, तो वहीं पर उन्होंने नारियल उगा दिया। इतनी सुंदर व्यवस्था करने वाले परमात्मा को जब आप देखेंगे, एक छोटे से फूल को भी किस तरह से सुंदर रंगों से भरा है, और फिर उसके अंदर खुशबू डाल दी। और खुशबू भी ऐसी है, आप जरा ये विचार करके देखिए कि अगर आपके इत्र की कोई सेंट की शीशी हो और उसका ढक्कन खुल जाए तो थोड़ी देर के बाद में सारा सेंट हवा में मिल जाएगा और उड़ जाएगा। परमात्मा जिन पेड़ पौधों में सुगंधित फूल देता है, वहाँ तो पूरी शीशी का ढक्कन खुला हुआ है, खुशबू आ रही है, खुशबू खत्म नहीं हो रही है। और अगर आप पौधे को देखें तो उसको आप पूरे को देख लीजिए, कर कहीं भी किसी डंठल में, किसी टहनी में कहीं अगर खुशबू महसूस हो जाए तो जड़ों में देख लीजिए। जो खाद आप डालते हैं वो तो दुर्गंध वाला होता है, कैसे खुशबू प्रकट करता है, ये उसका कमाल है। दुनिया में लाखों तरह के फूल हैं, लाखों तरह के। थाईलैंड में एक फूल होता है जो ये आपकी छोटी सी छतरी होती है ना, इतना बड़ा फूल होता, हालांकि उसमें दुर्गंध बहुत आती है। बहुत अलग अलग तरह के। लंदन में एक फूल खिलता है, इतना बड़ा हो जाता है, 7-8 फुट ऊंचा और 2 बड़ी छतरी जितना चौड़ा। उसको कहते हैं 10-12 साल में एक बार खिलता है। आपके कमल ही अगर आप देखेंगे तो कमल भी एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के तो कमल हैं। आप तो 2 या 3 तरह के जानते हैं। इतनी विविधता से जिसने पूरे संसार को रचा है और इतना सुंदर सुंदर बनाया है, वो कितना कमाल का होगा। सबको अपनी पकड़ में रखता है, रंग भरता है, रंग भरने के साथ सुगंध भरता है, मिठास देता है। और मिठास देने के साथ साथ कमाल तो ये है कि औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो उगाता है, रोग हरने के लिए इतनी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। मैं अपने वैद्यों को देखता हूँ जो ये कहते हैं कि हमने 2000 जड़ी बूटियों के बारे में सिर्फ पता किया अभी, लेकिन ये तो लाखों हैं। और एक ही रोग को ठीक करने के लिए 5 या 10 औषधियाँ हमारे यहाँ दी, ऐसे नहीं, 700-800 तरह की औषधियाँ एक ही तरह के रोग के लिए हैं। और कितने तरह की औषधियाँ होंगी, जानने वाला होना चाहिए। जैसे जैसे आगे खोज होती चली जाएगी, व्यक्ति समझता जाएगा कि कितना कितना कमाल है हमारे इन औषधियों से, इन के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के स्वरूप को समझाने के साथ उसके गुणों के विषय में समझाया कि तुम जानना चाहते हो ईश्वर सत्ता क्या है, कि वो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, हमारे अंदर बाहर जो भी कुछ है आर पार दिखाई देता है, उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो हमें प्यार करता है। और सनातन है, शाश्वत है। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, युग बदलते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, मौसम बदलते रहेंगे, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो परमात्मा है। वो हमेशा एक जैसा ही है। और कहा वही शासक है पूरे संसार का। इतना बड़ा शासक होने के बाद भी प्यार करने वाला, संभालने वाला, हितकारी
रक्षक, सब पर दया करने वाला, ऐसा दयालु भगवान है। लेकिन साथ में कहा जो सबको वश में करता है, पूरे ब्रह्मांड को वश में करता है। अभी आप देखें ब्रह्मांड के विषय में मनुष्य जो है, ब्रह्मांड का मतलब ये होता है ना, ब्रह्म कहते हैं ना जो फैल रहा है, और ये ब्रह्मांड जो है ये फैल ही रहा, लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों के बड़े मजाक प्रचलित हैं। जिन लोगों ने ये खोज की ना, उन्होंने किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलने के लिए गए थे, आइंस्टाइन से मिलने के लिए। वो उदाहरण कभी सुनाऊंगा मैं आपको, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। क्योंकि वो नहाने, वो 11 बजे का समय दिया गया था मिलने का। उनकी पत्नी ने, महान वैज्ञानिक हुए ना दुनिया के, उनकी पत्नी ने टाइम दिया था 11 बजे मिलने का, और ये जैसे पहुंचे तो पत्नी ने कहा जी आप 1 मिनट लेट हो गए, वो नहाने चले गए। तो कोई बात नहीं, हम बाहर बैठे हैं, आ जाएंगे 15-20 मिनट में। बोले नहीं, 15 घंटे में भी भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा क्या करते हैं। बोले अगर वो चले गए ना, उसमें टब में लेट गए तो नहाना भी भूल जाते हैं, कई बार तो ऐसे भीगे भीगे आ जाते हैं बाहर। क्या ऐसा क्या करते हैं? बोले वहाँ बैठे बैठे अपने विचारों की दुनिया में पहुँच जाते हैं, और वहीं से उनको नए नए आइडियाज आते हैं, खोज करते हैं। ये ब्रह्मांड जो फैल रहा है, इसकी खोज उन्होंने ऐसी की थी। बड़ा अद्भुत संस्मरण है उनका, बड़ी मजाक भी है लेकिन संदेश भी अद्भुत है। लेकिन कभी विस्तार से, क्योंकि यहाँ तो बहुत थोड़ा सा समय होता है ना जब आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार फैल रहा है ब्रह्मांड, लेकिन इस ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो एक ही ब्रह्मांड है, कितना कितना विशाल है। और इसके अंदर आप सोचिए कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आप प्रकाश की गति को जरा देखिए। मैं सार में ही बता देता हूँ आपको, कितना तेजी से प्रकाश चल रहा है, लेकिन इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में जहाँ से उनकी लाइट चली हुई है, आज तक पृथ्वी पर नहीं पहुँची। कितनी दूरी पर होंगे? इसने सबको जो कंट्रोल कर रहा है, वश में रखा हुआ है, जिसने, वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा भगवान। अभी तो ऐसी ऐप आ गई हैं कि आप अगर अपने फ़ोन में उसको डाल दें तो उसको जो है आकाश की तरफ कीजिए, किसी भी तारे की तरफ आप कीजिए तो उस तारे का नाम साथ में आ जाएगा, और उसके बाद आप पृथ्वी की तरफ कीजिए तो पृथ्वी गोल है। उस समय आपको समझ में आएगा, सैटेलाइट भी नीचे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ एक सैटेलाइट है, यहाँ के अंदर जो है ये अमेरिका वालों की जो है दूरबीन यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर आपके जो है दूसरे स्टार हैं, सारा आपको पता लगता रहेगा। उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे। और कभी जो है तारामंडल देखने के लिए मौका मिले आपको और आप वहाँ जाएं तो आप तो हैरान हो जाएंगे। अगर अमेरिका में जाएं और हम वहाँ जा कर के आपको कोई ऐसे तारामंडल देखने का मौका मिले, स्पेस में जाने के लिए जो है, जैसे वो बैठाते हैं, यात्रा कराते हैं, तारों के बीच में आप जा रहे हो, आप चक्कर काट जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे चारों तरफ जो है आकाश के अंदर गेंद चमकती हुई चारों तरफ हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब वो क्या है? बोले ये सब तुम्हारी, कोई पृथ्वी है, कोई चंद्रमा है, कोई आकाश है, कोई जुपिटर है, कोई मार्स है, कोई मून है, यही तो सब है चारों तरफ। उसमें से एक आपकी पृथ्वी, उस एक पृथ्वी में भी आप देखें कि आपका कौन सा देश है, उस देश में से भी आप ढूंढिए। आपका शहर कौन सा है, उस शहर में से भी आप ढूंढिए। आपकी कॉलोनी कौन सी है, उस कॉलोनी में ढूंढिए। आप कौन सी गली आपकी है, उस गली में जा कर के आप देखिए घर कौन सा है आपका, उस घर के कौन से कोने में बैठ के आप अगड़ रहे हैं मुँह पे ताव दे करके, मैं ये। इतने बड़े को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या चीज़ है? कहते हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा वो है। इसलिए भगवान को परब्रह्म कहा गया। बड़े से बड़ा, विराट से भी विराट जो है वही है अनुशासितारम, संसार का अनुशासन करने वाला, शासक, नियंता, नियंत्रण करने वाला।
लेकिन इतना कहने के बाद ये कृष्ण भगवान कहते हैं यही मत समझ लेना इतना बड़ा है, अणुअणि अंशम इतना सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ दुनिया में है ही नहीं। हर चीज में जो प्रवेश कर जाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली सब तारों में से होकर सब यंत्रों में गई हुई है। जिसका भी स्विच ऑन करेंगे वही अपना काम शुरू कर देगा। कहीं पर एसी चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं लाइट जल रही है, ये माइक चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, ये तरंगे जा रही हैं, आप अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं, तो विद्युत धारा तरंगे अपना काम कर रही हैं। इन तरंगों के माध्यम से ही तो हम और आप जुड़े बैठे हैं ना आज। इतना सब कुछ जो व्यवस्था कर रहा है वो भगवान है, लेकिन उसकी जो तरंगे जा रही हैं उन तरंगों को अगर आप देखें, तारों के अंदर बिजली जा रही है आ रही है तो आपको पता ही नहीं लगता इसमें करंट जा रहा है आ रहा है। ये तो ऐसी बात है ना कि जैसे दो मूर्ख एक दूसरे को तार पकड़ा रहे थे, बोले ये वाला पकड़ के देखना लाल वाला, ये हरे वाला पकड़ो। तो जब उसने एक वाला पकड़ा, बोला इसका मतलब करंट दूसरे वाले में है, जिसमें झटका लगेगा ना वो वाला है। आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते ना, आंखों से आपको पता लगेगा कि इसमें करंट जा रहा है। पूरे संसार भर में जिसका करंट काम कर रहा है वही तो परमात्मा है। और करंट का मतलब ही होता है जो प्रवाहित है, बह रहा है। हमारे आपके सबके कण कण के अंदर जो प्रवाहित हो रहा है, जो बह रहा है, जिसकी शक्ति बह रही है, इसलिए कहा गया वो व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, इतना सूक्ष्म होने के बाद भी कहा गया सारी दुनिया को जो धारण करके बैठा हुआ है। अचिंत्य रूपम, आगे फिर ये कह दिया गया कि अर्जुन तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, सबका पालन करने वाला, सबका धारण करने वाला परमात्मा है, परम सत्ता है, परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन उसको आप अपनी कल्पना में नहीं ला सकते। उपनिषदों में इसको कहा, श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे ना, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, परमात्मा के विषय में कहा गया निरंजन है वो, निर्वध्यम शांतम निष्क्रियम निष्कलम, जो निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वध्य निरंजन है, रस का सागर है, प्रेमास्पद है, आनंद स्वरूप है, ऐसा रूप है भगवान का। तो ये तो हो गई विशेषता। लेकिन अब जब आप लोग पाठ करते हैं ना, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, तो वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ भी आप यही कहते हैं प्रचंड है, वो रुद्र रूप है, और प्रकृष्टम श्रेष्ठ है, प्रगल्भम परेशम महान तप करने वाला, और परेशम परमेश्वर है, अखंडम अखंड जिसमें खंड नहीं हो सके, टुकड़े ना हो सके, अजम जो अजन्मा है, भानु कोटि प्रकाशम करोड़ों सूरज मिलकर के भी जिसके प्रकाश के बराबर ना हो सकें, सूर्यों का भी महासूर्य है भगवान। त्रय शूल निर्मूल नम शूल पाणी, ये बड़ा सुंदर आदि शंकराचार्य के शब्द बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के दुखों को, शूल को मिटाने का जो सामर्थ्य रखता है और अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा है, वही है भगवान। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, उस भवानी के पति शिव शंकर भगवान जो गौरी शंकर भगवान है, उनको मैं भजता हूँ। कैसे? भावगम्यम, भावना के साथ। अब ये ध्यान देने की बात है, इतना अद्भुत है, दयालु है वो, सर्वशक्तिमान वो है, सबका धाता, सबका नियंता, सबका शासक, निराकार, सर्वशक्तिमान, सबको क्षमा करने वाला, माता पिता बंधु सखा सारी विशेषता हुई। लेकिन उसको पाने का तरीका क्या है? बोले बस भावना से ही मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सर्वव्यापी परमात्मा जो सत्य है, अनंत के साथ में ब्रह्म है, उसको अपने हृदय के अंदर ध्यान लगा करके जो जानता है, बस उसी का कल्याण होता है। तो थोड़ी सी गंभीर चर्चा हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सरल बनाते हैं। और सरल बनाने के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, सबसे पहली बात तो ये कि भगवान का भजन भावना के साथ करना शुरू करो, भावपूर्ण ढंग से करो। कोई भी चीज़ आप जप रहे हो, पाठ कर रहे हो, भजन गा रहे हो, गीत गा रहे हो, सिमरन कर रहे हो, माला जप रहे हो, भावना इतनी लगाओ कि आपके प्रेम के आंसू बहने लग जाएं, प्रसन्नता आ जाए, आनंदित हो जाएं, झूमने लग जाएं या स्तब्ध होकर बैठें, आपका रोम रोम पुलकित हो जाए अपने भगवान के ध्यान में। ये भावना ही भगवान तक लेकर जाती है। और जब भावना से आप बैठेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि अपना धैर्य मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत बार ऐसी मुश्किल आएगी, आप करते जाओगे लेकिन आपको लगेगा कुछ हो तो रहा नहीं। इसलिए भाव से परमात्मा मिलता है। पहले तो आपने ये जान लिया कि भगवान क्या शक्ति है, हमारे सब के अंदर विराजमान है वो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी के सामने बैठकर संवाद कीजिए, उसी के सामने बैठ कर के अपनी पीड़ा व्यक्त करो, अपनी खुशी उसी के सामने रखो, उसको धन्यवाद भी दीजिए आप। और अगर कुछ कहना भी, अपनी चिंताएं भी उसके हवाले कीजिए, पर्ची पर लिखो कि भगवान मेरी ये चिंता है, उसके चरणों में रख करके आओ। और उसके बाद आप कहो, भगवान मुझे वो राह दिखाओ जिससे मैं कर्म करके इस चिंता से मुक्त हो सकूं। मेरी बुद्धि में ऐसा ही कोई विचार डालो कि मैं इसका समाधान खोज सकूं, और मेरी मदद करना भगवान, जिससे मेरा काम बन जाए। भगवान सीधे हाथ पकड़ करके आपका काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे आपके लिए। मदद के लिए आदमी आएगा, दिमाग आपने लगाना, कर्म आपने करना, सहयोग आपका मिल जाएगा, आपकी चिंता का निवारण हो जाएगा। क्योंकि भगवान सारी दुनिया में सब जगह दाने बिखेर कर बैठा है, लेकिन कभी भी चिड़िया के मुंह में जाकर के खाना नहीं डालता, उसके घोंसले में जाकर के भोजन नहीं देगा कि तुम यहीं बैठ के खा लो। उसको पंख दिए, उसको चोंच दी, उड़ो और जाओ, दाना तुम्हारा रखा हुआ, ढूंढो और खाओ। इतना तो कर्म करना पड़ेगा ना। सबका भोजन इस दुनिया में सब जगह है, सबकी व्यवस्था भगवान ने सब जगह कर रखी है। अपने हिस्से का कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। कर्म को छोड़ करके भागने लग जाएं और कहने लग जाएं भगवान तुम ही सब कुछ कर दे, तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम ये सोचें कि हम अपने कर्म से ही सब कुछ कर लेंगे, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आपका भाग्य काम करेगा नहीं। इसलिए कृपा भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, योजना भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और लोगों का साथ भी चाहिए। सबको मेल मिलाकर काम करना शुरू कीजिए, और फिर आप देखिए बात बनेगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिवोहम ध्यान एवं भक्ति सत्संग 26 एवं 27 अप्रैल 2025, स्थान मीरा भाईंदर, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।